आचार्य तुलसी की बात को मैं सामने रखता हूँ। आचार्यवर बहुत बार कहते थे कि प्रशंसा भी अधिक नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा भी एक ब्रेक लगती है, एक अवरोध है। प्रशंसा बिल्कुल होता है। कलाकार मूर्ति बना रहा था, युवक बहुत होशियार था और इतना दक्ष हो गया कि सब प्रशंसा करते, पर पिता कभी प्रशंसा नहीं करता। बढ़िया से बढ़िया राज दरबार में मूर्तियां प्रस्तुत की, राजा ने प्रशंसा की, सब ने प्रशंसा की, पर उसने नहीं की। तब पिता के पास जाकर बोला, पिताजी ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, और सब तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और आप दो शब्द भी नहीं बोले। पिता ने कहा, यही चाहता है, अच्छा कल मैं तेरी प्रशंसा कर दूंगा। राज्यसभा में कल प्रशंसा कर दी और बोला अब ब्रेक, अवरोध हो गया, अब इससे आगे विकास नहीं कर पाएगा। विकास के लिए प्रोत्साहन, प्रशंसा जरूरी है, तो साथ साथ में आत्मालोचन, आत्मनिरीक्षण भी उतना ही जरूरी है कि हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, आज विकास कहाँ है, कितना विकास दुनिया में हो रहा है और हम किस भूमिका पर है। इन सब बातों की समीक्षा, मीमांसा, निरीक्षण और आलोचन न करें तो बात अधूरी रह जाती है। इसलिए आवश्यक है कि एक और हमारा विकास के लिए सेवा सहयोग भाव, और सेवा सहयोग के लिए प्रोत्साहन, और प्रोत्साहन के लिए गुणानुराग, एक पूरी प्रक्रिया चले। किंतु दूसरी ओर हमारा दूसरा पक्ष भी है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि मेरे सामने जब पुरुष और स्त्री का प्रश्न आता है और मैं देखता हूँ, तो मुझे कोई भी पुरुष 100% पुरुष दिखाई नहीं देता। 50% या 60% कोई पुरुष हो सकता है, और कोई भी महिला 100% महिला नहीं होती। चाहे हम शरीर शास्त्र की दृष्टि से देखें, शरीर रचना की दृष्टि से देखें, चाहे ज्योतिष की दृष्टि से देखें, और चाहे योग विद्या की दृष्टि से देखें, हमारे दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, एक दायां भाग और एक बायां भाग। ये दो भाग ही क्यों हमारे शरीर के, हमारे नाड़ी तंत्र के भी दो भाग हैं। एक अनुकंपी है, एक परानुकंपी है, तो एक गर्म है, एक ठंडा है, दोनों तरह के दो भाग हैं। तो एकांततः किसी को कुछ कहना कठिन है